अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आज जो है वो यहाँ पे ईद उल फितर का दूसरा दिन है और अभी हम लोग नॉर्मल अपने जो हुलिये में उसमें आ गए। ईद के कोई कपड़े नहीं है, ईद का कोई सीन नहीं, क्योंकि अमेरिका में रहते हुए आपको पता है कि ईद की बहुत भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो भी जाए, आपके बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हो भी तो कितनी होंगी। जिनके ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होते होंगे ऑब्वियसली उनकी एक्टिविटीज़ या उनका मिलना मिलाना गेट टुगेदर्स अच्छे होते होंगे। वीकेंड है और हफ्ते का दिन है आज, और कल संडे है, तो ईद जो है वो वीकेंड पे आई। एक तरह से लॉन्ग वीकेंड हो गया क्योंकि ईद फ्राइडे को थी, तो हफ्ता इतवार भी छुट्टी मिल गई है, जुम्मे को छुट्टी कर ली थी, तो दैट इज़ गुड। और यहाँ पे हमारी कम्युनिटी भी अच्छी खासी बड़ी है, तो इतना कोई बहुत ज़्यादा जो है वो सन्नाटा उस हवाले से नहीं होता, लेकिन ओवरऑल जो माहौल का फ़र्क है वो तो डेफिनेटली है ही है। अभी मैंने आपको दिखाता हूँ कि बाहर किस तरह का वेदर हो रहा है, और अभी मैंने जाते हुए कुछ रिकॉर्डिंग की और अभी वापस आ रहे हैं। स्टोर गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि माहौल किस तरह का हो रहा है, और माहौल दिखाने का मकसद है क्योंकि स्प्रिंग स्टार्ट हो गया, सो यू विल सी कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी हो रही है। सो यू कैन सी दैट एंड देन फिर उस पर बात करते हैं कि मैं इसमें आपसे क्या बात शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो माशाल्लाह से सीन चेक करें। ऊपर जो है वो बादल आए हुए, और आज रात को जो है वो अच्छी खासी जो है वो गरज चमक के साथ बारिश हुई थी। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। आई थिंक अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, जिससे थोड़ा पहले का टाइम था। एग्जैक्टली मुझे अभी मैंने टाइम नहीं देखा था, लेकिन सो रहे थे तो उस वक्त जो है वो पता चल गया था कि बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है। और अभी आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ग्रीनरी हो रही है, क्योंकि स्प्रिंग का टाइम चल रहा है, स्प्रिंग सीज़न है। तो स्प्रिंग सीज़न के अंदर जो है वो दरख्तों के ऊपर हरियाली वापस आ जाती है। अच्छा भाई, अभी आपने देखा कि किस तरह का सीन हो रहा है, किस तरह की ग्रीनरी हो रही है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक व्यू आता है जब आप ड्राइव भी कर रहे होते हो, हाईवेज़ के ऊपर भी होते हो। तो जो साथ में आपकी ग्रीनरी चल रही होती है तो रोड के दोनों तरफ, तो आपको जो है वो ड्राइव करने में भी जो बर्डन फील नहीं होता, ये आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगता, वो दैट इज़ गुड। और साथ ही साथ जो है जो गर्मी है, गर्मी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आहिस्ता आहिस्ता अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर गर्मी का जो जोर है वो बढ़ेगा। तो उसी हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि स्प्रिंग भी स्टार्ट हो गया, और साथ में आपको नज़र भी आ रहा है कि हरियाली अच्छी खासी है, ग्रीनरी अच्छी खासी है। रोड के दोनों तरफ आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा तो लोगों के जो बैक यार्ड्स होते हैं, फ्रंट यार्ड्स होते हैं, उसमें ग्रास होती है, ग्रीनरी होती है। तो वो एक तरह से जो है वो गर्मी के ज़ोर को थोड़ा कम करने में आई थिंक हेल्पफुल होता है। वो आपको थोड़ा सा हेल्प करता है कि यार आपको गर्मी बहुत ज़्यादा ना लगे, और गर्मी का जो जोर है वो थोड़ा सा कम होता है। खासकर अगर आपके घर में बहुत बड़ा दरख्त है और दरख्त सायादार दरख्त है, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से वो चीज़ें हेल्प करती हैं गर्मी के जोर को कम करने में। और बाकी घरों के अंदर तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोगों के पास एसीज होते हैं, एयर कंडीशन चल रहे होते हैं, वो सारा सिचुएशन होती है, तो उतना इतना ज़्यादा वो मसला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक ओवरऑल उसका इम्पैक्ट है, ग्रीनरी का जो इम्पैक्ट है पूरे माहौल के ऊपर, वो बहुत एक अच्छा होता है मेरे हिसाब से। अच्छा, अब इसको कहने का मकसद ये है कि क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो रही है, और कराची में भी आपको पता है, पाकिस्तान में भी पता है कि आपको गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। और खासकर कराची के हवाले से अगर बात करूँ, जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ गुजारी, ज़िंदगी गुजारी है यहाँ आने से पहले, तो वहाँ भी जब ये मई का महीना स्टार्ट होता था, गर्मियाँ स्टार्ट होती थी, तो आपको फील होता था कि यार दरख्तों की कमी है और ग्रीनरी की कमी है। अगर दरख्त हों, सायादार दरख्त हों, तो वो थोड़ा सा गर्मी के जोर को कम करने में वो हेल्प कर सकते हैं। तो उसी हवाले से अगर मैं आपके साथ ये वाला एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो उसका ओवरऑल मकसद यही है कि एक तो यहाँ के एक माहौल का आपको थोड़ा सा जो है ना ग्रीनरी के हवाले से आइडिया हो कि किस तरह से यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है या जोर दिया जाता है, या इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। उसी तरह से अगर हम अपने शहरों के अंदर दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं अपने घरों में, और अपने घरों को थोड़ा सा इस हवाले से मेंटेन करने की कोशिश करें, आसपास जो है वो दरख्त लगाएं और पौधे लगाएं और थोड़ा सा ग्रीनरी लेकर आएँ, तो हो सकता है कि उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा गर्मी का शायद जो जोर है वो थोड़ा सा टूट जाए, और गर्मी का जो इम्पैक्ट है वो कम लगे। और इसी तरह से उसमें ये होगा कि लोगों के लिए सायादार दरख्त भी मुयस्सर होंगे। अगर किसी को कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ख़ासकर हमारे जैसे मुल्कों के अंदर, जहाँ पे ऑब्वियसली हर घर के अंदर एसी तो नहीं होगा, ठीक है, अगर होगा भी तो वो हर टाइम नहीं चला सकते। यहाँ पे तो चलो सेंट्रल एसी सिस्टम है और सेंट्रल कूलिंग और हीटिंग का सिस्टम होता है। जब आपको हीट की या कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपका खुद ब खुद चल जाता है, वो ऑटो पे चल रहा होता है। अगर आपने सेटिंग की भी उस तरह से, तो वो आपका चल रहा होता है हर वक्त ना, वो आपका सेटिंग ऑटो के ऊपर होती है। लेकिन उस तरह की फैसिलिटी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, या कराची के हवाले से हम बात करें, या ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से ही बात कर लें, तो उस तरह की फैसिलिटीज़ या उस तरह की चीज़ें तो नहीं है, क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर कोई
अपने पास पूरा दिन एसी चलाने की कोशिश भी करे तो आई डोंट थिंक सो कि वो अफोर्ड कर सकता है। तो उस चीज़ के हवाले से अगर हम देखें तो गर्मी के जोर को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। ऑब्वियसली गर्मी होगी तो वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर ये नेचुरल फिनोमिना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पास दरख्त लगा सकते हैं, अपने घरों में थोड़ा बहुत ग्रीनरी का इंतजाम कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकें। सो होपफुली चीज़ें इस हवाले से आपको जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो समझ में आई होंगी। जो भी आपके बस में चीज़ें हैं गर्मी के जोर को थोड़ा कम करने के लिए और इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब मिटिगेट करने के लिए आई वुड से, सो आप वो अपने तौर पे वो कोशिश करें, वो काम करें, ठीक है। अपने घरों में भी दरख्त लगाएं, अपने आसपास अगर आपको लगता है कि यार कहीं भी दरख्त लगाने की ज़रूरत है तो कोशिश करें उसको दरख्त लगाएं। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से ये एक्टिविटीज़ होती हैं सो दैट इज़ रियली गुड। और उसके बाद जो आम शहरियों का भी यही फ़र्ज़ है कि वो उसको मेनटेन करने की और प्रॉपर तरीके से उसको चलाने की कोशिश करें। क्योंकि होता क्या है कि गवर्नमेंट अगर कोशिश करे भी तो एक तो पहले तो गवर्नमेंट कोशिश करे, बहुत मुश्किल होता है वो सारी चीज़ें देखते हुए कि गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है वो लिया नहीं जाता, जो कि एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। बट एनीवेज अगर गवर्नमेंट लेती है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरा, अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेती है या कोई भी लेता है, पब्लिक सेक्टर की तरफ से आता है या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आता है, तो जो आम लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो उसको मेनटेन करने के लिए कोशिश करें और उसको एटलीस्ट जो है उसकी केयर करें, ठीक है। क्योंकि आम जो लोग हैं वो भी फिर केयर नहीं कर रहे होते और चीज़ें प्रॉपरली मेनटेन नहीं होती। एक तो फिर मैनेजमेंट की तरफ से भी नहीं हो रही होती और फिर आम लोग भी जो है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करते या उसको मिसयूज कर जाते हैं। दिस शुड नॉट हैपन कि हमें वो चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, मेंटेन करें और उसकी केयर करें। सो दैट विल बी रियली गुड। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।